पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब हमको पहले तो क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है, और अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट अगर करता है तो उनको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही करना है। तो पहला क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन को अज्यूम कर लेते हैं। देखिए, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। हमारा न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। ठीक है। सो द फ्रैक्शन वुड बी x अपॉन y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम इसमें वो डालते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। क्या कह रहे हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, x प्लस 1 न्यूमरेटर में 1 जोड़ा, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर y माइनस 1, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। अब क्या करें, ये y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, y माइनस 1। x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है। इस प्लस y को इक्वल टू के दूसरी तरफ लाता हूँ, प्लस 1 को इक्वल टू के इस तरफ ले आता हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन तैयार। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, ऑल्सो इट बिकम्स 1/2 इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं x को ऐसा ही रहने देता हूँ, है ना, और y में 1 जोड़ देता हूँ, तो ये बन जाता है 1/2। ठीक है। तो 2 को x में मल्टीप्लाई कर देते हैं, y प्लस 1 को 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। और क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, एलिमिनेट करना है। मैं इस इक्वेशन को 2 को 1 से माइनस कर देता हूँ, 2 माइनस 1, तो क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 लिखने में कैसा आता है, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में से, मतलब पहले 1 आएगा बाद में 2, लेकिन ओरिजिनली हो क्या रहा है, 2 माइनस 1 हो रहा है। पहले ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए, 2x माइनस वाई
इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है। अब जब हम किसी भी चीज़ को माइनस करने जाते हैं तो क्या होता है, हमको साइन चेंज करने होते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो इसका साइन हो जाएगा प्लस, ये प्लस है माइनस है तो इसका साइन हो जाएगा प्लस। अब प्लस और माइनस कैंसल, 2x में से x गया तो कितना बचा x, 2 और 1 3, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 3। ठीक। नाउ इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। पुटिंग इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये थी इक्वेशन नंबर 1। ये रही x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक। अब जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा 3। कैसे, देखिए अब ये प्लस का 3 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर के माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 और माइनस वाई इज इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया तो कितना बचा, y इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो हमारे पास में x भी आ गया और y भी आ गया। तो फ्रैक्शन क्या था, सो अवर फ्रैक्शन वुड बी 3/5। ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट, फाइव ईयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब दो लड़कियों की बात हो रही है, एक है नूरी दूसरी है सोनू। ठीक है। नूरी ऐसा लग रहा है कि बड़ी है ना। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो है सोनू की 2 गुना रहेगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ऐसे सवालों को करने के पहले हमको एक चीज़ देखनी चाहिए कि मुझे अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है किसी भी क्वेश्चन में, अगर मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो कैसे किया जाए। देखिए जैसे मान लीजिए कि सोनू की एज है x और या नूरी की एज है x और सोनू की एज है y। ठीक है। हम एक चीज़ क्या देख सकते हैं कि अगर ये x वाली जो है नूरी ये बड़ी है और ये y वाली छोटी है, अगर मुझे इसे इक्वल टू में लेकर के आना है तो चीज़ें इसमें मल्टीप्लाई होंगी या माइनस प्लस जो भी होंगी। ठीक है। जैसे बोलते हैं कि अगर नूरी की एज जो है इससे 2 गुनी है, ठीक है, ट्वाइस है, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस पॉइंट में मल्टीप्लाई होगा, इस चीज़ में मल्टीप्लाई होगा 2 × 2, तब जाकर के ये इसके बराबर होगी। ठीक है। इस तरह से हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। तो देखिए
क्या बोले हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स। वर्तमान एज नूरी की x ईयर्स है, एंड दैट ऑफ सोनू बी y ईयर्स। सोनू की एज y ईयर्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या बोला गया, 5 years अगो, ऐसा करके रख दो, 5 साल पहले, 5 years अगो मतलब प्रेजेंट में से 5 साल माइनस कर दो, आज से 5 साल पहले। बोला जाए 2024 में से 5 साल पहले तो कितना होगा, 2019 होगा। तो कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज सोनू से 3 गुना ज़्यादा थी। तो इसके अंदर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब ये एज बराबर हो गई। तो देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 और प्लस 5। ठीक, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब ऑल्सो 2 कंडीशन दी हुई होती हैं, तो ऑल्सो 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद, ये होगा 10 साल बाद, ठीक है। प्रेजेंट एज x थी, इसकी प्रेजेंट एज y थी, इसमें आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू से 2 गुना एज की रहेगी। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के, इस 2y को LHS में ला के माइनस कर देते हैं और ये 10 को RHS में ला करके माइनस करते हैं। देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ठीक। और कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करें, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए 2 माइनस 1 कर देते हैं। तो लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। करने वही वाले हैं, 2 माइनस 1, यही चीज़ करने वाले हैं, है ना। लिखते ऐसे हैं, 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 पहले लिखी जाएगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। अब इनके साइन चेंज करेंगे, ठीक। x कट गया, प्लस का 3y और माइनस का 2y कितना हो गया, y, और 10 और 10 20, तो y कितना आ गया
मतलब किसकी एज आ गई, सोनू की एज 20 ईयर्स आ गई। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं, 2 इजी दिख रही है, 2 में रख देते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। जहाँ पे भी y आ रहा था हमने y की वैल्यू पुट कर दी। x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, ठीक है, और x इज इक्वल टू 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। मतलब नूरी की एज 50 साल और सोनू की एज 20 साल, ठीक है। सो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 years and present age of Sonu is 20 years, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर क्या होता है, अगर मैं टेंस प्लेस के डिजिट को मान लूँ x और वंस यूनिट को मान लूँ y, तो 2 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा, 10x प्लस y, है ना। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखिए कैसे होता है। थर्ड पार्ट, लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x, टेंस वाली डिजिट x है, एंड वंस प्लेस डिजिट बी y, वंस प्लेस वाली y है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रुक जाइए, पहले इसका नंबर बता देते हैं अपन। सो द नंबर वुड बी 10x प्लस वाई, ऐसे ही होगा 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, एंड रिवर्सिंग इट गिव्स 10y प्लस x। जब इसको उल्टा कर देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। वंस को टेंस की जगह पे ले आएंगे और टेंस को वंस की जगह पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो ओरिजिनली नंबर तो ये था ही, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये नंबर 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, 2 इंटू 10y प्लस x
इसको जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब 9 बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, खोलिए ब्रैकेट। 9 10 ज़ा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है, x वाली चीज एक तरफ, दोनों ही एक तरफ ही लेकर के आते हैं। देखिए -2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 90x में से 2x गए तो 88x माइनस 20y में से 9y गए तो 11y इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इस पूरे में से कितना कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 कॉमन निकाल लेता हूँ। कितना बचा है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, और क्या करें, इस 11 को 0 के अपॉन में ले आके डिवाइड कर देते हैं तो 0 ही हो जाएगा। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है प्लस का y, इसमें क्या है माइनस का y, आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। हमको माइनस करने की ज़रूरत नहीं, हमको सीधे प्लस करना चाहिए। ठीक है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इनको हम ऐड कर देते हैं, y से y कैंसल आउट हो गया। 8x प्लस x 9x इज इक्वल टू 9, 9 से 9 भी कैंसल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 या 1 किसी में भी रख देते हैं, 1 में रख के देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू 1 निकाल ली, तो जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे हम वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू 8। तो लिख देंगे, सो द टेंस प्लेस digit is 1 and ones place digit is 8, hence the number would be 18। ठीक है, तो हमने आज इसके 3 पार्ट कर लिए हैं। बचे हुए कितने पार्ट बच रहे हैं,
2 पार्ट और बचेंगे और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।